कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दावतनामे इरसाल कर दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीर के मुख्तलिफ निकात तैयार। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र खिताब मुख्तसर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद बिलखुसूस पंजाब हुकूमत के मुआहदे पर अमल दरामद पर बात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले मुआहदे पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन सेनेट के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगी। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज। तमाम मुआशरे शहरियों और मुकर्ररा अहदाफ पर आलमी फंड की शराइत सामने आ गए। GDP ग्रोथ, महंगाई, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू। तरसीलात ज़र, ज़रई फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद में कमी का इम्कान। पंजाब असम्बली का इजलास आज। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल 2025 समेत दीगर 7 अहम बिल भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और अमन व अमान के मौजू पर भी बहस की जाएगी। मुतालिका कमेटियों की जानिब से तजवीज़ करदा तरमीम पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बताया कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके, इसलिए वो इस केस को नहीं सुन सकते। अदालत ने कंपनी वकला की जानिब से केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बताया कि इस केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दे। फरीक़ैन को वकला की खिदमात हासिल करने की मोहलत। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9वीं मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी की खिदमात हासिल कर ली। अदालत से तैयारी के लिए वक्त की इब्तिदा। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि आज अब वक्त मांग रहे हैं। गुज़श्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे, ऐसे नहीं चलेगा। अदालत ने 9 और 10 मई की रबा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। PTI का 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। PTI रहनुमा अकबर खान बारी ने दरखास्त दायर की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जलसा और रैली करने की इजाजत पाकिस्तान का आइन भी देता है। इंतजामिया जलसे की दरखास्त पर फैसला नहीं कर रही। PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त में मौक़िफ़ है। अदालत से डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म देने की इस्तदा। पाकिस्तान में अदलिया में ख़वातीन की बढ़ती नुमाइंदगी खुश आइन। ख़वातीन जजेस की खिदमात तस्लीम करना हमारा फ़र्ज। इंसाफ की फराहमी में ख़वातीन जजेस का किरदार काबिल सताइश है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी का ख़वातीन जजेस के आलमी दिन पर पैगाम। का ख़वातीन वकला और जजेस के लिए मज़ीद साजगार माहौल फराहम करेंगे। इंसाफ तक रसाई को हकीकत बनाने के लिए काम जारी रखेंगे। आमिर कत्ल केस में एक और पेशरफ्त। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का DIG, CIA और दीगर को खत। मुल्जिम अरमगान के वालिद और मकतूल की वालदा को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। मुल्जिम का ताल्लुक दहशतगर्दी या उनकी माली मुआवनत करने वालों में भी हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्क दुश्मन अनासिर से भी मुल्जिम के ताल्लुकात हो सकते। मकतूल और कातिल के मर्द और ख़वातीन दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। दोनों के बिजनेस, बैंक अकाउंट, ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जाए। मुल्जिम के घर से बरामद असलहा और दीगर सामान को केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। खत का मतन।
कराची में शारे फैसल पर हादसे के बाद क्या हुआ? जीटीवी न्यूज ने हादसे के बाद की अहम सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। हादसा शारे फैसल पर हुआ। शहरी का बाजू गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में फेंका गया। कार सवार शख्स ने गाड़ी से बाजू फेंका। फिंगरप्रिंट से पता चला कि बाजू अब्दुल बासित नामी शख्स का है। इलाका मकीनों ने बाजू मिलने की इत्तला पुलिस को दी। ताकत का नशा या बाप के ओहदे का ज़ौम। इस्लामाबाद में सरकारी अफसर की बिगड़ी औलाद का खवातीन के साथ इंसानियत सोच सलूक भी। सड़क पर माँ बेटी पर तशद्दुद, हाथापाई और दस्तदराजी की। मुलजिम के तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुतासरा खातून की मुद्दत में थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज। जमाल नामी शख्स ने दोस्तों के हमरा रास्ता रोका, गाड़ी छीनने की कोशिश की। मुझ पर और मेरी बेटी पर बदतरीन तशद्दुद किया। हमारे बैग छीन लिए जिसमें 20 लाख कैश और 10 तोले सोना मौजूद था। मुकदमे का मतन। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा सियालकोट जेल से फरार होकर गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश हो गया था। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग का आलमी रैकेट चलाता था। 14 दिसंबर को पेश आए हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। कोहाट में तांदा डैम के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस एहलकारों की शनाख्त जाहिद और मुस्तफा के नामों से हुई। पुलिस ने फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पेशावर में एक्साइज ने मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। इनकलाब रोड पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 204 किलो मंशियात बरामद। मुलजिमान तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार। फायरिंग से एक्साइज का अमला महफूज रहा। मुकदमा दर्ज। लाहौर के मियो अस्पताल में गैर मायारी इंजेक्शन से मरीजों के मुतासर होने का वाक़या। एक और मरीज दम तोड़ गया। जामबहक मरीजों की तादाद 2 हो गई। वाक़े में 16 अफराद मुतासर हुए थे। 14 अफराद ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज। इंतजामिया की जानिब से कायम कमेटी मामले पर आज रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। गर्मी हो या सर्दी या फिर रोजे, मजदूर की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। रेडीबान बगैर किसी शिकवे के हर रोज वक्त पर मजदूरी के लिए निकल पड़ते हैं। रोजे की हालत में भी मुशक्कती काम करने वाले दिहाड़ीदार ये रेडीबान दिन भर आवाजें लगाकर रिस्क की तलाश में रहते हैं। आज से 16 मार्च तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PDM में पंजाब ने रमजान मुबारक में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी किया। लोअर दीन में रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मूसलाधार बारिश से नदी नाले भर गए। मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बारिश बर्फबारी का इम्कान। कराची में हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा। अमरीकी सदारती महल व्हाइट हाउस के नजदीक मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की इत्तला। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। मकामी अस्पताल में जेर इलाज। खबर एजेंसी के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से इत्तला मिली थी कि रियासत इंडियाना से एक खुदकुश शख्स वाशिंगटन आया है। इसकी गाड़ी व्हाइट हाउस के इलाके में देखी गई है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक एहलकार जब मुसल्लह शख्स के नजदीक पहुंचे तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद झड़प के दौरान उसे गोली मारी गई। कनाडा में सियासी मंजरनामे में तब्दीली। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जगह मार्क लिबरल पार्टी के नए सरबराह मुंतखब हो गए। वजीर आजम के ओहदे के लिए भी पसंदीदा उम्मीदवार करार मारकर बगैर किसी कानून साज रुकन या काबीना तजुर्बे के कैनेडियन वजीर आजम बनने वाले पहले फर्द होंगे। मार्क का कहना है कि ट्रंप की क़यादत में अमरीका कनाडा का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर को उनके अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दे सकते। अमरीकी सदर का टैरिफ्स के मामले पर यू टर्न। ट्रंप ने मैक्सिको की मुतअद्दिद मसनूआत पर टैरिफ के फैसले को मुलतवी कर दिया। मैक्सिको में हजारों की तादाद में लोगों ने मैक्सिकन सदर के हमरा जश्न मनाया।
अमेरिका में वक्त 1 घंटा आगे चला गया। वक्त में ये तब्दीली रोशनी बचाने की मुहिम के तहत की गई। मार्च के दूसरे इतवार को घड़ियां आगे नवंबर में 1 घंटे पीछे की जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसा करने से लोगों को 1 घंटा नींद कम मिलती है, जिसके बायस उमूमन लोगों के मिजाज में तब्दीली आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में समंदरी तूफान एल्फ्रेड ने तबाही मचा दी। तूफान एल्फ्रेड गुज़श्ता शाम ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिलों से टकरा गया। तेज बारिशों और तूफानी हवाओं का सिलसिला जारी। 1 शख्स हलाक और 4 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। सारी इलाकों में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हुक्काम की लोगों को गैर जरूरी सफर और मोहतात रहने की हिदायत। कश्मीरी मुसलमान इंसानियत, भाईचारे और मजहबी रवादारी की जिंदा मिसाल। पुलवामा के इलाके में हिंदू खातून की आखिरी रसूमात में मुसलमानों की शिरकत। कश्मीर मीडिया सेल के मुताबिक 1990 की दहाई में बेशतर हिंदू खानदान कश्मीर छोड़कर गए। ईरानी जी के खानदान ने कश्मीर नहीं छोड़ा। मुसलमानों ने हमेशा खानदान का साथ दिया और हर मौके पर मदद फराहम की। मकामी शहरियों का कहना है कि कश्मीर में आज भी भाईचारा कायम है, जो सदियों पहले यहाँ हुआ करता था। भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। 252 रन का अहदाफ भारत ने 49वें ओवर में हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 76 रन की इनिंग्स खेली। विराट कोहली बड़े मैच में बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। श्रेयस अय्यर 48, केएल राहुल 34, शुभमन गिल 31, अक्षर पटेल 29 रन बना सके। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटर और माइकल ब्रेसवेल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल तीसरी बार अपने नाम किया। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड, तरबियती कैंप जारी। खिलाड़ी आज आखिरी रोज भी एलसीसीए ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। टीम 12 मार्च को दौरा न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। पेरिस में जारी फैशन वीक में अनोखा अंदाज। डिजाइनर्स ने जदीद डिजाइन और मलबूसात तख्लीक किए। रैंप पर मॉडल्स की जानदार वॉक, मुनफरिद तर्ज के माहौल ने तख्लीकी सलाहियतों को 4 चांद लगा दिए।